तो स्टूडेंट आगे बढ़ते तो हमारे पास ये आ गया था 2b cos थीटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 2b cos थीटा को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मतलब तो 2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। b का मतलब क्या है? b का मतलब है एक पोल की वजह से किसी पॉइंट p पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा b। तो उसको हम क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m आर स्क्वायर। अब r की जगह पर हमने r को रिप्लेस कर दिया, हाइपोटेनियस था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, और ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो गया आपका। अब इसको अपन ने सॉल्व कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और स्मॉल एम, और इसकी जगह पर हम रख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1। ये आगे समझ में। फिर उसके बाद में अब 2 भी हो गया, बी भी हो गया। अब बचा क्या? 2 हो गया, बी की वैल्यू समझ में आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू समझ लेते हैं। तो कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच। क्या होता है? बी अपॉन एच। तो यहाँ पर अब कॉस थीटा, यहाँ पर ये देखो ये थीटा है, ये थीटा है, और ये थीटा के हिसाब से ये जो है यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट जो है वो डिस्टेंस क्या है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, ए की जगह मैंने एल आर ले लिया है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया बी अपॉन एच। तो एल बेस क्या है? हमारा एल है, ये बेस हमारा एल है, और हाइपोटेनियस जो है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना? तो ये हो गया। तो कॉस थीटा की जगह पर जाएगा ये, है ना? उसको सॉल्व करेंगे तो एल अपॉन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको रूट हटाएंगे तो उसकी पावर बन जाएगी 1/2। ठीक है। तो 2b cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 की जगह 2, b की जगह पर ये आ गया आपका, और cos थीटा की जगह पर ये आ गया आपका। ठीक है। एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा ml, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये 2 को अंदर लेगा तो ये हो गया 2ml, और यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पर ये 2ml, तो m इंटू 2l की वैल्यू होती है कैपिटल M, है ना? तो ये कैपिटल M लिख दिया, ये हम पहले ही कर चुके हैं। और L जो है वो नेग्लिजिबल मान लिया अपन ने, मतलब R के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो इसको हटा देंगे अपन, तो आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, उसकी पावर 3/2 बचेगी। तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर क्या बचेगी? 3 बचेगी। तो बी नेट क्या हो जाएगा? किसी इक्वेटोरियल पर दोनों डाइपोल मोमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। तो आपको बच्चों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको आप एक दो बार अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू।